हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत टेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स का टीचर। और आज का वीडियो है हमारा पार्ट 5। टॉपिक हमारा वही है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो आइए देखते हैं हमने पिछले 4 पार्ट्स में क्या क्या सीखा है, फिर आज के पार्ट में क्या पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और फिर हमारा शुरू हो जाएगा ये आज का वीडियो। तो बेसिकली हमने पिछले 3 पार्ट्स में मेनली हमने इन्हीं दो टॉपिक्स पे हम लोग बात किए हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए हैं। और जो हमारा पिछला टॉपिक था, पिछला जो पार्ट था, उसमें हम लोग ये 3 टॉपिक को कवर किए थे, जिसमें हम लोग किसी नंबर के स्क्वायर को फाइंड करना सीखे थे। ऑलराइट, और इसके लिए हम लोग 3 मेथड पर बात किए थे। एक था कॉलम मेथड, दूसरा था डायगोनल मेथड और तीसरा था एक्सपेंशन मेथड। ठीक है, तो इन 3 तरह से हमने एक नंबर के स्क्वायर को फाइंड करना सीखा था। और कुछ पैटर्न्स को यूज करके भी हम लोग किसी नंबर का स्क्वायर करना सीखते। जैसे 25 का स्क्वायर अगर करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, इसका जो वंस प्लेस है उसको हम लोग छोड़ देते थे और जो बचा हुआ नंबर है उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते थे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करते थे और फिर उसके बाद 25 ऐड कर देते थे। तो जो हमारा आंसर आता था वही इस नंबर का स्क्वायर हो जाता था। कब ये हम लोग करते थे? जब किसी नंबर के वंस प्लेस पे 5 होता था। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने कवर किया था पिछले पार्ट में। उसके बाद हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर भी चर्चा किए थे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, और इसका जनरल फॉर्म के बारे में हम लोग बात किए थे कि इसका जनरल फॉर्म 2m होता है, m² - 1 एंड m² + 1, वेयर m का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। मतलब यह फॉर्म m का वैल्यू 2 या उससे बड़ा होने पर ही एप्लीकेबल है, 1 होगा या उससे कम होगा तो ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ना, फिर हम लोग उस वैल्यू से ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ हम लोग न्यूमेरिकल भी किए थे। तो आइए देखते हैं इस पार्ट में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो इस पार्ट में हम लोग स्क्वायर रूट को डिफाइन करेंगे। स्क्वायर रूट होता है क्या है, इसका मतलब क्या है, और उसको हम लोग अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर्स है, मतलब स्क्वायर नंबर है, तो उसके स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड करेंगे इसको सीखेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बेसिकली हम लोग इन्हीं 2 टॉपिक्स पे बात करेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्क्वायर रूट्स क्या होता है? तो उसके लिए हम लोग ये ऐसे समझते हैं, जैसे कि ये कोई नंबर है हमारा 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 49। तो ये 49 हमारा क्या कहलाएगा? स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये 49 क्या कहलाएगा? हमारा स्क्वायर नंबर कहलाएगा। और जो जिस नंबर का स्क्वायर है, ये किस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 49 है? 7 को मल्टीप्लाई करने पर आया है, तो ये जो हमारा 7 है वही कहलाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, मतलब अगर कोई आपको स्क्वायर नंबर दिया गया तो आपको बस ये पता करना है कि वो कौन सा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर उतना आ रहा है। जैसे सपोज कीजिए हम लिखते हैं 256, 256 एक स्क्वायर नंबर है। ओके, अब आपको बस ये पता करना है कि आखिर वो कौन सा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 256 आ रहा है, और जो वो नंबर आपको मिलेगा वही इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा। और इसको हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह का सिंबल अगर आपको नजर आए तो ये स्क्वायर रूट का सिंबल कहलाता है। ठीक है, अब हमको 256 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लोग इस सिंबल के अंदर लिख देंगे 256, और इसका मतलब हम लोग ये समझेंगे कि हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 256 आ रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। 16 मैंने कहा था, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, 256 आ रहा है, मतलब 256 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 16 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 16 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई किए तो हमें क्या मिला? 256। तो बस यही ध्यान रखना है आपको कि जब भी हमको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा जाए तो हम ये समझेंगे कि हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर हमें मिल रहा है। ठीक है, इसको हम लोग जब किसी नंबर को इस सिंबल के अंदर रखते हैं तो ये सिंबल हमारा कहलाता है, या ये नंबर हमारा कहलाता है रेडिकल कहलाता है। ठीक है, ये सिंबल मतलब जैसे यहाँ पे 256 है, ये रेडिकल कहलाएगा। ठीक है, इसको हम लोग रेडिकल कहेंगे। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हम लोग उसको रेडिकल कहेंगे,
या सर्ट्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना, सर्ट्स। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि जब भी कोई नंबर इस सिंबल के अंदर रखा जाए, लिखा जाए, तो उसको हम लोग रेडिकल्स या सर्ट्स कह सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग जो स्क्वायर रूट्स फाइंड करने के तरीके हैं उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं ना। तो अभी हम लोग सिर्फ बात करें परफेक्ट स्क्वायर्स की, मतलब एक ऐसा नंबर जो किसी होल नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है, ठीक है ना, मतलब जो स्क्वायर नंबर है या परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे सपोज कि 16 है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा। उसी तरह से 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि 20 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो ये आप इसका जब आप आंसर फाइंड करेंगे तो एक होल नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो हम लोग अभी इस तरह के नंबर की बात नहीं करेंगे, हम लोग अभी सिर्फ इस तरह के नंबर की बात करेंगे जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो किसी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो दो मेथड पर बात करेंगे। एक होगा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और दूसरा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम जानते हैं क्या है, लेकिन कैसे हम लोग इसके हेल्प से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे इसको हम लोग अभी समझेंगे थोड़ी देर में। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हम लोग इन मेथड्स को भी समझेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, आ गया। अब जैसे ये 81 है, 81 का हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो आपको एक पैटर्न के बारे में बताया गया था पिछले वीडियोस में कि कोई भी एक, अगर हम लोग शुरू के n ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो उसका जो वैल्यू होता है, जैसे 1 + 3 + 5 है प्लस 7 + 9, तो ये 5 ऑड नंबर्स का सम है, तो ये किसके बराबर होगा, तो 5 के स्क्वायर के बराबर, मतलब 25। अब यही बात आपको ध्यान रखना है कि जिस नंबर का भी हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के मेथड से स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, हमें क्या करना है कि ऑड नंबर्स को ही सब्ट्रैक्ट करते जाना है, ठीक है ना। शुरू से जैसे पहले 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 5, फिर 7, फिर 9। आपको याद होगा जब हम लोग डिवीजन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से करते थे तो हम लोग एक पर्टिकुलर नंबर को ही सब्ट्रैक्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग 1 से सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे और फिर 3, 5, 7 मतलब ऑड नंबर्स, नेक्स्ट ऑड नंबर्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। चलिए इसको करके देखते हैं। जैसे ये 81 है हमारा, तो पहले हम लोग को 81 में क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1, क्या आ जाएगा 80। अब फिर 80 आया है, तो 80 में से अब हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 के बाद का नेक्स्ट जो ऑड नंबर होगा वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो 3 है तो 3 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 77। अब इस 77 में से हमको 5 सब्ट्रैक्ट करना है, कितना हो जाएगा 72। अब 72 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7, तो ये हो जाएगा 66, 65 आई थिंक, या 65 होगा। अब फिर 65 में से हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 9। कब तक सब्ट्रैक्ट करना है, जब तक 0 ना हो जाए, ठीक है ना। तो अभी तो हम लोग को करना पड़ेगा, 65 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 56 हो जाएगा ना, यस 56 हो गया। अब 56 में से फिर हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11, 45 हो गया। अब ये 45 में से हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 13, तो ये हो जाएगा आपका 32। अब 32 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15, तो ये हो जाएगा 7 और 1, ठीक है। अभी 17 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो 15 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, 17 होगा, तो 17 में से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0। अब हमें काउंट कर लेना है कि कितने टाइम्स में 0 हमारा आंसर आया है। तो काउंट करिएगा तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टाइम्स में आया है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या हो जाएगा, 9। ये हो गया हमारा आंसर। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है ना। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाना है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। देख सकते हैं, एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे 100 है,
तो फिर वही करना है हमें, 100 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 99, फिर 99 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 96 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 91 माइनस अब क्या 7, तो 86, 85, 84। ठीक है, अब 84 में से हम लोग 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75 माइनस 11, 64 माइनस 13, 51 माइनस 15, ठीक है। 36 में से फिर 17 माइनस करेंगे तो 9 and 1, फिर 19 में से 19 माइनस कर लेंगे 0 हो जाएगा। कितने टाइम्स में आया, 10 टाइम्स में, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या हो जाएगा, 10। तो ये है हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। इस मेथड के यूज से भी हम लोग किसी परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं। याद रखिएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ही स्क्वायर रूट को हम लोग इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। 100 का हमें स्क्वायर रूट मिला क्योंकि 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप 95 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे इस मेथड से तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, आपको प्रॉपर नंबर नहीं मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। चलिए, तब नेक्स्ट हमारा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तभी हम लोग इस मेथड से किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। जो गिवन नंबर है हमारा, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करना आप जानते हैं। हम लोग पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, अब ये 11 प्राइम नंबर है तो अब हमें फर्दर इसको करने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या मिला, 7744 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11। थस यहाँ तक तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 7744। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ध्यान देना है, पेयर बनाना है, ठीक है ना। जो हमारे प्राइम फैक्टर्स में क्या है, बेसिकली 2 और 11 यही दो प्राइम फैक्टर्स आए हैं। अब 2 का पेयर बनाइए, एक पेयर ये हो गया, एक ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया, मतलब 2 के 3 पेयर्स हैं और 11 के 1 पेयर्स हैं। तो हमें हर एक पेयर को एक बार लिखना है, जैसे है ना, मतलब ये 2 टाइम्स है तो इसके लिए हम लोग सिर्फ 1 टाइम्स लिखेंगे, ये भी 2 टाइम्स है तो इसको भी 1 टाइम्स लिखेंगे। एक पेयर के लिए एक बार लिख देंगे, ठीक है। और इसी को अब हम लोग को सॉल्व कर लेना है ना, एक बार लिखना है और सबको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड 11 8 जा 88 इज द आंसर। ठीक है, तो ये बहुत इजी मेथड है क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन आप ऑलरेडी जानते हैं। बस आपको क्या करना है, पेयर बनाना है और हर एक पेयर के लिए एक बार लिखना है और उन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसी तरह से आप ये जो सेकंड नंबर है आप इसको खुद से ट्राई करिएगा और इसी के साथ इस तरह से और भी क्वेश्चंस होंगे आपके बुक में, उनको भी आप सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये जो नंबर्स दिए गए हैं क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड so as to get a perfect square number, also find the square root of the square number so obtained। पहले क्या करना है हम लोग को, पहले तो हम लोग को ये पता करना है, देखिए ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस तरह क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 2 जा 4,
तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से, यस 7 से डिविजिबल है 21, 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21। अगेन 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, थस देयरफॉर 4802 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए यहाँ पे हमें पेयर बनाना है, राइट। तो पेयर जब आप बनाएंगे तो देखिए 7 का एक पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन गया 7 का, लेकिन 2 का पेयर नहीं बन रहा है। तो अगर हम इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 का भी पेयर बन जाएगा, और जब 2 का भी पेयर बन जाएगा तो इस नंबर का हमको स्क्वायर, मतलब 2 का भी जब पेयर बनेगा तो उससे जो हमें नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्लियरली इस फैक्टराइजेशन को देखकर हमें समझ में आ रहा है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर 2 होना चाहिए। तो हम इसी चीज को भी यहाँ पे लिख देंगे क्लियरली, द रिक्वायर्ड स्मॉलर नंबर इज द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर, द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 2। मतलब हमको इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4802 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 0, 2 8 जा 16, 2 4 जा 10 9। तो ये हमारा नंबर हो गया। अब इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 9604 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। अब आप खुद समझिए, जब 2 से आपने मल्टीप्लाई की तो 2 का भी पेयर बन गया, मतलब एक 1 टाइम्स 2 को लिख देंगे, 7 का एक पेयर के बदले एक बार लिखेंगे और फिर इसका एक बार लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 98 इज द आंसर। ठीक है, मतलब 2 आंसर हमने निकाला यहाँ पे, एक तो वो स्मॉलेस्ट नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और एक उस ऑब्टेन्ड परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाला हमने। तो आई होप समझ में आया होगा। यहाँ भी आपको वही करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और आप देखेंगे कि जिस प्राइम नंबर का पेयर नहीं बन रहा है वही प्राइम नंबर उसका आंसर होगा। ठीक है, और फिर आपको मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। अभी आप मतलब अगर कहीं आपको कन्फ्यूजन हो तो एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। आई थिंक कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 यहाँ पे है 1 टाइम्स, यहाँ पे ये 2 हो गया तो 2 टाइम्स हो गया, तो 2 टाइम्स के लिए 1 टाइम्स हमने लिख लिया, और यहाँ पे 2 टाइम्स 7 के लिए 1 टाइम्स 7, और फिर यहाँ पे 2 टाइम्स 7 1 टाइम्स 7, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया। अब नेक्स्ट, ये भी बिल्कुल वैसे ही है क्वेश्चन, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हमको डिवाइड करना है। ठीक है ना, मतलब हमें वो नंबर फाइंड करना है जिसको डिवाइड करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ भी हम लोग सेम वही करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 29403। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये तो इवन नंबर नहीं है, मगर 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 2 से तो हम कर नहीं सकते, 3 से चेक करिए आप। 3 का रूल क्या है, हम सभी डिजिट्स को प्लस करेंगे तो 18 हो जा रहा है, तो 8 मतलब 3 से डिविजिबल है ये। अभी भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अभी भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो फिर किससे होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से, 1 3 4, यस 7 से डिविजिबल है। तो 7 से इसको डिवाइड करते हैं 1 टाइम्स में, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49। ओके, तो अभी भी ये 7 से डिविजिबल नहीं है। 157 is 157 a prime number? हाँ, तो यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा, 7 से डिविजिबल तो है नहीं, 7 1 7, 7 7 49, ठीक है। 11 से नहीं है, 13 से भी नहीं है, 17 से, ओके तो यहाँ पे एक हल्का सा मिस्टेक हो गया जिस कारण से हम लोग इसको नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे 6 होना चाहिए, राइट।
तो फिर से हम लोग थोड़ा यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18 एंड 3 7 ज़ा 21, राइट। अभी फिर अब 3 से ये डिविजिबल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 0, 3 8 ज़ा 24 एंड 3 9 ज़ा 27। अगेन फिर 3 से हो जाएगा, ठीक है ना। आप जोड़ेंगे तो फिर से ये 8 + 1 9 9 18 हो रहा है, तो फिर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब 11 11 ज़ा 121 होता है, ठीक है। मतलब हमारा ये जो नंबर आया 29403 क्या आया, 3 × 3 × 3 × 3, 5 टाइम्स 3 है। अब जब आप इसका पेयर बनाएंगे, है ना, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो प्राइम फैक्टर्स मिले हमको उनका पेयर बनाना है। तो 3 का देखिए एक पेयर बन रहा है, दूसरा पेयर बन गया, लेकिन तीसरा पेयर नहीं बन पाया, और 11 का एक पेयर बन जा रहा है। मतलब अगर हम इस 3 को देखिए डिवाइड करना, तो डिवाइड करते हैं तो कैंसिल आउट हो जाता है हमारा, है ना। मतलब 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जब कैंसिल हो जाएगा तो फिर जो बाकी फैक्टर्स है वो सभी पेयर में हो जाएंगे। मतलब हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया, क्लियरली the required smallest whole number is equal to smallest whole number is 3, ठीक है, 3 है। तो अब हम 3 से जब 3 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, मतलब जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या था हमारा नाउ, तो अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 29403 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या हो जाएगा ये, तो 3 से अब डिवाइड किए तो 9801 हो जाएगा। हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे किए हुए हैं, 9801 यही आएगा। अब देयरफॉर अब स्क्वायर रूट ऑफ 9801 क्या होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइएगा। जब आप इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सेम आपको यही मिलेगा, केवल ये एक एक्स्ट्रा जो 3 है वो रिमूव हो गया रहेगा। तो फिर इसका स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए, तो ये 2 के लिए एक बार, फिर ये 2 के लिए एक बार, और ये 2 के लिए एक बार 11। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 ज़ा 9, 9 11 ज़ा 19, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिक्वायर्ड आंसर अपना फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा कि दोनों में डिवीजन की कंडीशन भी और मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में भी स्टेप सेम फॉलो करना पड़ रहा है, बस यहाँ पे हमने डिवाइड करके आंसर फाइंड किया और वहाँ पे मल्टीप्लाई करके फाइंड किया। तो ये सेकंड नंबर आप खुद से करेंगे इसी तरह से, और भी बुक में कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास कलेक्टेड रुपीज टू हेल्प अ कैंसर पेशेंट। ईच स्टूडेंट्स इन द क्लास कंट्रीब्यूटेड एज मेनी रुपीज एज देयर वर स्टूडेंट्स इन द क्लास। ध्यान दीजिएगा, मतलब कुछ बच्चे मिलकर कुछ पैसा कलेक्ट किए, ठीक है ना, कैंसर पेशेंट को हेल्प करने के लिए। कितना कलेक्ट हुआ है, 22,801 रुपीज। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रत्येक स्टूडेंट ने उतना ही पैसा दिया है जितना कि उनकी संख्या है। मतलब जैसे क्लास में अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो हर एक स्टूडेंट्स ने 100 रुपीज दिया है, तो कितना हो जाएगा 100 × 100। बट हमें फाइंड करना, ये 100 तो एक अजम्पशन था, ये एक्चुअल नंबर नहीं है, हमें फाइंड करना है वो नंबर। क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर देयर इन द क्लास। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हम लोग मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल टू x मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AQ शॉर्ट फॉर्म है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के लिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ अमाउंट कलेक्टेड क्या हो जाएगा, कलेक्टेड x इंटू एक्स होना चाहिए, x इंटू एक्स होना चाहिए ना। x स्टूडेंट है और सभी स्टूडेंट्स ने x रुपीज जितने हैं उतने ही पैसा वो लोग कंट्रीब्यूट किया है, तो x इंटू एक्स होगा। बट हम लोग पता है कि x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 22,801। अब आपको क्या करना है कि इस नंबर का
स्क्वायर रूट निकाल लेना है। 22801 स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत लार्ज नंबर है, इसको हम लोग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन तो निकाल नहीं सकते। तो अब देखिए किससे डिवाइड होगा ये 22,801। ओके, तो ये एक 3 से होगा नहीं, 7 से होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, आप इसको खुद से बनाएंगे। इसको आपको क्या करना है, थस, ठीक है ना, आपको प्रोसेस पता चल गया। आप क्या करेंगे, x का वैल्यू मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2280, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे, और जो आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो बहुत सिंपल था, बस ये है कि आपको इसको थोड़ा करना है। अब अभी मैं करूंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज रफ वर्क करना पड़ेगा, राइट। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, आप कर लीजिएगा आराम से घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, the perimeters of two squares are 40 meter and 96 meter respectively. Find the perimeter of another square equal in area to the sum of the first two squares. मतलब दो स्क्वायर्स हैं, ध्यान दीजिएगा, दो स्क्वायर्स हैं, एक थोड़ा छोटा है एक थोड़ा बड़ा है। अब इसका पेरीमीटर है P इज इक्वल टू 40 मीटर और इसका पेरीमीटर है 96 मीटर। तो आप जानते हैं कि अगर पेरीमीटर हो तो साइड हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, P/4 मतलब 40/4 मतलब 10 मीटर, मतलब इस स्क्वायर का साइड निकल गया 10 मीटर। उसी तरह से इस स्क्वायर का साइड क्या हो जाएगा, 96/4 मतलब 24 मीटर साइड निकल गया। अब कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द अनदर स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ द फर्स्ट टू स्क्वायर्स। फाइंड द पेरीमीटर, अच्छा हमको पेरीमीटर फाइंड करना है, मतलब एक तीसरा और स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। ये दो तो है ही, लेकिन एक और स्क्वायर है और इसका एरिया जो है इनके एरिया के स्क्वायर, अगर इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है तो इसका एरिया क्या है, A1 प्लस A2, ये दिया हुआ है ना। तो इस स्क्वायर का जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के बराबर है, हमको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले तो हमको इसका साइड फाइंड करना पड़ेगा। साइड फाइंड करने के लिए हमको इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, और एरिया क्या है, तो इन दोनों के एरिया के बराबर। तो इसका साइड हो गया 10 मीटर, देयरफॉर इसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड मतलब 10 इंटू 10 मीन्स 100 मीटर स्क्वायर। उसी तरह से इसका एरिया क्या हो जाएगा 24 इंटू 24, अगर क्विकली हम लोग करें तो, और 24 का स्क्वायर क्या होता है, निकाल लेते हैं, $576 मीटर स्क्वायर। तो फिर इसका क्या एरिया हो गया, A1 प्लस A2 मतलब 100 प्लस 576 मतलब 676 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, मतलब आपको इस नंबर का 676 का स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसका एरिया निकाल लेंगे। क्विकली मैं नहीं, इसका तो हम लोग निकाल सकते हैं क्विकली, 7 6 7 6 है तो 2 से 3 अब ये तो 13 टाइम्स चला जाएगा, मतलब 2 इंटू 13 हो जाएगा 26 ठीक है। तो इसका एरिया जो है हमारा 676 इज इक्वल टू 26 मीटर, ठीक है। साइड कितना निकल गया 26 मीटर, तो फिर इसका पेरीमीटर क्या होना चाहिए 4 इंटू साइड मतलब 26 इंटू 4 ऑलमोस्ट 104 मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा आपका आंसर में 104 मीटर। तो आपको ऑलमोस्ट मैंने सॉल्व ही कर दिया, आप क्या करेंगे इसको प्रॉपरली अपने कॉपी में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, आफ्टर अरेंजिंग 790 मैंगो प्लांट्स टू फॉर्म ए स्क्वायर, ए गार्डनर हैज लेफ्ट विथ 6 प्लांट्स। एक गार्डनर है, वो अपने गार्डन में 790 मैंगो प्लांट्स को अरेंज करते हैं,
ठीक है ना, एक स्क्वायर बनाकर, ठीक है, एक स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज करते हैं, ठीक है। अब जब अरेंज कर देते हैं स्क्वायर के फॉर्म में तो 6 प्लांट्स बच जाते हैं उनके पास, है ना। तो हमें बताना क्या है कि हर एक रो में कितने प्लांट्स लगे हैं, ठीक है ना। तो अगर इधर x लगे होंगे तो इधर भी x ही लगे होंगे, है ना। तो टोटल कितने हो गए, तो x इंटू एक्स, यानी टोटल नंबर ऑफ मैंगो प्लांट्स क्या हो गया, लेट मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ plants in each row is equal to x। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स क्या होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू x इंटू एक्स, है ना, x इंटू एक्स हो गया। और ये जो 6 बच गए हैं उसको भी तुमको प्लस करना पड़ेगा ना, तो +6। ध्यान दीजिएगा, x इधर से आम लगा और एक x इधर से लगा है, टोटल कितने आम के पेड़ हो गए, तो x इंटू एक्स, लेकिन 6 बच जाता है तो उसको भी तो जोड़ना पड़ेगा, तभी ना टोटल नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज पता चलेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना है, x² + 6 इज इक्वल टू 790, ठीक है। क्या हो गया, x² + 6 इज इक्वल टू 790। फिर से समझिएगा, अब ये मैं आपको एक स्क्वायर जैसा दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि स्क्वायर है, यहाँ पे ऐसे लाइन में मैंगो लगे हुए हैं, इस तरह से मैंगो के पेड़ हर एक लाइन में, मतलब यहाँ पे x मैंगो लगे हैं इस लाइन में, उसी तरह से इधर भी x मैंगो लगे हैं, इधर भी x मैंगो लगे हैं, और ये टोटल कितने रोज हैं, तो x रोज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मैंगो प्लांट्स क्या हो गए, x इंटू एक्स, हर एक रो में x प्लांट, तो टोटल रो में कितने प्लांट हो जाएंगे, तो x इंटू एक्स, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रोज भी x ही है, मतलब सेम है, जितने प्लांट्स है उतने ही रोज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू एक्स। अब उसमें 6 बच जा रहा है तो 6 को जोड़ेंगे तब जाके होगा टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ मैंगो प्लांट्स कितने हैं, 790, तो हमने इसको इक्वल कर दिया 790। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, कैसे करेंगे, तो x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 790 - 6, है ना। चलो यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम हो रहा है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो x² इज इक्वल टू 790 में से हम लोग को 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 784, मतलब देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 784। अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, जो आएगा वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an army general arranges his soldiers in such a way that the number of rows in the same as the number of columns। मतलब वही अगेन यहाँ भी वही है, जितने रोज उतने कॉलम, मतलब अगर x रोज हैं तो x कॉलम है। तो इन डूइंग सो ही फाइंड्स दैट 55 सोल्जर्स आर लेफ्ट आउट। अब ऐसा करते हैं तो 55 सोल्जर्स बच जाते हैं। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी है, x² + 55, और टोटल कितने सोल्जर्स थे, 6455, मतलब x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6400। अब इसका तो क्लियरली हमको दिख रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 80, ठीक है। अब आप लोग इसको थोड़ा स्टेटमेंट के साथ, जैसे मैंने पहले सॉल्व किया था, आप सॉल्व कर लेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 9 एंड 10। ये समझिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है जो 8 का भी मल्टीपल है, 9 का भी मल्टीपल है और 10 का भी मल्टीपल है। तो ऐसा कौन हो सकता है, तो एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स, ठीक है। हियर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 10 इज इक्वल टू, अब देखिए तीनों को प्राइम नंबर है 8, 9 और 10। तो को प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 720 हो गया। अब हमें क्या करना है, 720 एक परफेक्ट नंबर तो है नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, मतलब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कोई हमें होल नंबर नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 720 का मल्टीपल हो, और मतलब जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा वो इसका मल्टीपल ही होगा, क्योंकि दूसरा नंबर हम नहीं ले सकते, है ना। कंडीशन क्या है कि वो नंबर इन तीनों का मल्टीपल होना चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए इन तीनों नंबर से। तो वो कौन हो सकता है, तो मल्टीपल्स ही हो सकते हैं। तो अगर 720 इन तीनों से डिविजिबल है तो
जो वो नंबर हमें चाहिए वो भी इन तीनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो इसका भी वो मल्टीपल होगा। एक प्रॉपर्टी मैं आपको याद दिलाता हूँ, हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में कि अगर कोई नंबर अगर कि 2 या 2 से अधिक फैक्टर हैं, ये जो 720 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। 720 8 9 और 10 तीनों से डिविजिबल है ना, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हमें क्या चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमको एक ऐसा नंबर, अब इसमें प्लस माइनस तो करेंगे नहीं, क्योंकि प्लस माइनस करने पर हो सकता है कि वो इनसे डिवाइड ना हो पाए। तो उस सिचुएशन हमें क्या करना है कि इसी का मल्टीपल फाइंड कर लेना है। हम मल्टीपल कैसे फाइंड करते हैं, तो एक नंबर से मल्टीप्लाई करके, यानी हमें एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 9 एंड 10। मतलब एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 8 9 और 10 तीनों से डिविजिबल हो और एक स्क्वायर नंबर भी हो। तो याद रखिएगा इस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि जो नंबर्स गिवन है उसके एलसीएम को फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि एलसीएम जो होता है वो गिवन नंबर के, वो उन तीनों से डिविजिबल, मतलब जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उन सभी से डिविजिबल होता है। तो पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। हियर एलसीएम ऑफ 8 9 एंड 10 इज इक्वल टू, अब ये ध्यान दीजिएगा तो तीनों को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर्स का एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 720। अब इस 720 हमको क्या चाहिए, स्क्वायर नंबर चाहिए। 720 एक स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हम या है या नहीं है अगर हमको चेक करना तो हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है ना, मैंने कह दिया नहीं, अब मेरे कहने से तो नहीं होगा, हम लोग को चेक कर लेना चाहिए एक बार। तो 2 3 6, 2 6 12 0, 2 1 2, 2 8 16 0, 2 9 18 0, 45 3 15 3 5। देखिए पता चल गया कि ये 7 जो 20 है ये स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, वन टू थ्री फोर 3 इंटू 3 इंटू 5। क्यों नहीं है भाई ये परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये 720 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या स्क्वायर नंबर नहीं है तो हमें तो स्क्वायर नंबर चाहिए ना। तो कैसे क्या करना चाहिए, आपको देख के क्या लग रहा है, ऑब्वियसली अगर 5 का पेयर हम बना दें तो ये स्क्वायर नंबर हो जाएगा। मतलब 5 का पेयर कैसे बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई करने पर बनेगा। अब डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड करेंगे तो फिर ये नंबर छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तो फिर ये तो ऑलरेडी लोएस्ट है। अब इससे छोटा करेंगे तो वो इन तीनों से डिविजिबल में भी ना हो, बिल्कुल मतलब मे भी क्या 100% इन तीनों से डिविजिबल नहीं होगा वो नंबर। हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो नंबर जो मिले हमें इन तीनों से डिविजिबल होना चाहिए 8 9 10 से। तो उस कंडीशन में हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। थस रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, अब ये 720 है ना, इसको देखकर हमें क्या लगा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को देख के क्या लगा कि 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किस में करेंगे, तो ये जो नंबर है 720 में, तो ये हो गया 3600। ठीक है, तो इसी तरह से हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कर लिए और जो हमने परफेक्ट नंबर्स का स्क्वायर रूट भी निकालना हम लोग सीख लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे एक बार देख लेते हैं, फिर वीडियो को एंड अप करते हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों पार्ट्स को हमने, दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट किया, साथ में न्यूमेरिकल्स भी किया। नेक्स्ट पार्ट में ये जो बचे हुए टॉपिक्स है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको जो बताया गया आप समझे हैं, है ना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।